हमें बहुत से ऐसे मैसेजेस भी मौसूल होते रहते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि हम दोनों तो जो आपस में मोहब्बत करते हैं निकाह के लिए राजी हैं, लेकिन हमारे घर वाले या हमारे घर में से कोई एक फर्द इस शादी के खिलाफ है। बाप भी हो सकता है, माँ भाई, कोई भी हो सकता है। ऐसे मसाइल जो होते हैं जहाँ दो इंसान तो ये ख्वाहिश रखते हों कि उनकी शादी हो जाए, निकाह हो जाए, लेकिन कई लोग इस रिश्ते को नापसंद कर रहे हों। ऐसी सूरत में इंसान बड़ी सख्त अजियत से गुजर रहा होता है, क्योंकि उनका राजी होना भी जरूरी होता है। उसके बगैर शादी बेईमानी हो जाए, और उसके अलावा ऐसी शादी उन्हें पता होता है कि जहां उन लोगों की रजामंदी नहीं होगी, वहां शादी बाद में नाकाम भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जो अमाल बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से किसी भी इंसान को शादी के लिए राजी करने के लिए बड़े ताकतवर अमाल है। इंशाल्लाह करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। शादी के लिए रजामंद करना, अगर किसी के घर वाले हस्बे मंशात जगह पर शादी के लिए रजामंद ना होते हों, तो ज़ाफ़रान और अरके गुलाब से चीनी की प्लेट, यानी चीनी की प्लेट ले लेनी है, पर चीनी के बर्तन आपको पता होंगे, परजेल में दिया हुआ तावीज़ लिख कर पानी से धोकर हलवा या कोई मीठी चीज बनाकर मिक्स करके दे और घर वालों को खिलाए। इंशाअल्लाह ताला घर वाले राजी हो जाएंगे। मुजरब आजमुदा फला बिन फला की जगह लड़के लड़की और इनकी माँ के नाम लिखे जाते, दोनों की माँ के यहाँ पे नाम लिखे जाते हैं। लड़के का नाम बिन, उसकी माँ का नाम अलखुब, लड़की का नाम बिनते, माँ का नाम। तो ये तावीज़ होता है जिसे चीनी की प्लेट के ऊपर इसे नकल किया जाता है, और उस प्लेट जो है उसका पानी थोड़ा सा हलवे में डाल के, जब किसी मीठी चीज में डाल के अपने सारे घर वालों को खिला दें, तमाम शादी के लिए राजी हो जाएंगे। बल्कि बखुशी वो रिश्ता जो है तय पाएगा और अंजाम भी अच्छा होगा अल्लाह के फजल से। नाराजगी किसी की नहीं होगी, कोई भी रिश्ते के खिलाफ नहीं रहेगा। ये नक्श भी बड़ा खास है। अगर लड़का या लड़की शादी के लिए राजी हैं, लेकिन घर वाला राजी नहीं है कोई, मिसाल के तौर पे अगर लड़की के घर वाले राजी नहीं है, तो लड़की ये अपने गले में पहनेगी। और अगर लड़के के घर वाले राजी नहीं है, कोई फर्द एक है जो शादी के सख्त खिलाफ है, बाप हो सकता है, भाई हो सकते हैं, माँ हो सकती है, ऐसी सूरत में लड़का अपने गले में से पहनेगा। नियत करके पहना जाता है। इसको नकल करने का भी खास तरीका है कि जब नकल किया जाता है, सबसे पहले 11 दफा दरूद पाक पढ़ी जाती है और दुआ की जाती है, या अल्लाह पाक इस रिश्ते में आसानी पैदा कर दे, तमाम लोग राजी हो जाएं। उसके बाद जब इसे नकल कर लिया जाता है, कंप्लीट कर लिया जाता है, तो फिर 11 दफा दरूद पाक पढ़ा जाता है और इसे अपने गले में पहन लेना है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर लड़की के घर वाले राजी नहीं हो रहे, भाई है, माँ है, बाप है, कोई भी है, तो लड़की पहनेगी। अगर लड़के के घर वालों की तरफ से मसला आ रहा है तो वो पहनेंगे, लड़का पहनेगा। और ये भी बात जहन में रखी जाए कि अगर दोनों में से, यानी लड़का और लड़की दोनों पे घर वालों में से कई लोग इस शादी के खिलाफ हैं, तो फिर दोनों को एक एक तावीज अपने गले में पहनना पड़ेगा। कहा जाता है इस खास मौकलाती नक्श की बदौलत वैसे भी कोई अगर रिश्ते में रुकावट हो तो वो भी दूर हो जाती है। किसी के मानने की तो छोटी सी एक बात है, एक मसला है, कोई वैसे भी रुकावट आ रही हो, तो ये शादी में से रुकावटों को ऐसे रिमूव करता है, ऐसे हटाता है कि जैसे दो इंसान बने ही एक दूसरे के लिए हों। बड़ा ताकतवर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और जब भी करें, तन्हाई में करें नकल, बावजुआलत में करें, किसी को बता के ना करें। लड़का बता सकता है लड़की को, या लड़की कर रही है तो लड़के को बता सकती है जिससे निकाह करना चाह रही है, लेकिन किसी और को ना बताया जाए, ये राज रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ये तभी जात होते हैं, अगर इनका राज खोल के उसी इंसान को आप जारी बात बता रहे होंगे जिसके लिए कर रहे हैं, तो वो अपने आसाब को वैसे ही कंट्रोल करेगा। हर तरह से वो चाहेगा कि मुझ पे किसी अमल का असर ना हो। तो इसलिए आप किसी जानने वाले को भी बताते हैं तो बाजू को आगे जाके उसी इंसान को बता दे जो उस शादी के खिलाफ हो।
तो फिर अमलियात का असर कम हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे कहा जाए वैसे करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। ये अमल भी बड़ा ख़ास है, बड़ा ताकतवर है। जहाँ कोई राज़ी ना हो रहा हो या किसी मनपसंद जगह या मनपसंद इंसान से शादी करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो इस अमल को किया जाता है। मेरे मुताबिक इसको सबसे पहले आजमाइएगा। हमारा कई दफ़ा का आजमूदा है। वैसे तो कईयों को एक से फ़ायदा मिल जाता है, कईयों को दूसरे से, लेकिन ये बड़ा ताकतवर है। अगर अल्लाह ना करे फ़ायदा ना मिले तो फिर दूसरा अमल करें। जो कोई ये चाहे कि इसकी शादी हस्ब मंशा और जल्द हो जाए और इस ज़मन में जो भी रुकावट है वो दूर हो जाए, तो बावजूद हालत में ये नक्श पाक अड़के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे। इस नक्शे पाक को लिखने का तरीका ये है कि जुमेरात को मिस्त्री की साथ में लिखे और अपने बालों पर बांधे। असर के बाद लिख लेना बेहतर होता है। जबकि दूसरी जुमेरात को तुलुए आफताब से कबल, यानी जब सूरज निकल रहा हो फजर के वक़्त, कबल भोज पतर, यानी पिछले वक्तों में सब्ज पत्ता होता था, वो खुशक करके जब हलवा पूड़ी वगैरह या इस तरह की चीज़ ली जाती थी तो चने उसमें डाल के दिए जाते थे। ये अब भी पंसार की दुकान से भोज पत्र मिल जाता है। पुड़ी से दरिया या नहर में डाल दे। नक्श ये नक्श है। नक्श के नीचे फलां बिन फलां की शादी फलां बिन फलां से हुए, इस तरह लिखना है यहाँ पे। उस इंसान का नाम जिससे शादी करना चाहते हैं, मेल है बिन फीमेल है बिनते उसकी माँ का नाम। अगर आप लड़का है या लड़की हैं तो आपने अपने के साथ बिन या बिनते उसी हिसाब से लगाना है और अपनी माँ का नाम लिखना है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शादी के इसबाब पैदा होंगे और शादी हो जाएगी। और अगर कोई राजी नहीं हो रहा, इंशाल्लाह वो खुद तमाम रिश्ते के बंदोबस्त करेगा। तमाम जो है वो जो जो शादी में मामला तो होते हैं वो खुद तय करेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही अमल है। ये आज का मैं एक आखिरी और बड़ा आसान अमल दे रहा हूँ। जो लोग मुश्किल अमल ना कर पा रहे हों, यानी जो पहले बताए गए हैं बाज के लिए ज़रा मुश्किल होती है, ये अमल कर ले, इसको सिर्फ नकल करना है, नियत करनी है कि फ़लाँ इंसान जो शादी के लिए फ़लाँ से फ़लाँ की शादी के लिए, यानी लड़की का नाम लेना है या लड़के का नाम लेना है। अगर आप लड़का हैं तो लड़की का नाम लेंगे और कहेंगे फ़लाँ लड़की की शादी फ़लाँ लड़के से, यानी अपना नाम लेके हो जाए। ये कह के इसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता है, वजनी ईंट भी रखी जा सकती है। जब तक वो रिश्ता पक्का ना हो जाए, निकाह ना हो जाए, इसको वैसे ही पड़ा रहने देना चाहिए। अल्लाह के फजल से तमाम जो लोग उस रिश्ते से नाखुश होंगे वो खुद इस रिश्ते को तय करेंगे, खुद अंजाम तक लेके जाएंगे। कोई भी रुकावट पैदा नहीं करेगा। बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के मौलवी आपको पसंद आए होंगे और इंशाल्लाह फ़ायदा भी मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल को भी ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ देंगे, तो उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।